हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र डेली अपलोड किया जाता है। इसी कड़ी में आज का प्रश्न पत्र जो है दोस्तों, वो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन से स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था लेवल 6 पर्सनल डिपार्टमेंट में, यह एग्ज़ाम दोस्तों 17 मार्च 2023 को हुआ था। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, IRCTC पोर्टल मुख्यतः के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेलवे ई टिकटों का बुकिंग करने के लिए। प्रश्न संख्या 2, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी किस विभाग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नगर विमानन मंत्रालय। प्रश्न संख्या 3, नियुक्ति के बाद ग्रेजुएशन जैसी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद एक ग्रुप सी महिला को मिलने वाला एक बार का पुरस्कार कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15,000 रुपये। प्रश्न संख्या 4, वेतन पर्ची में टीए का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रैवलिंग अलाउंस। प्रश्न संख्या 5, IRIEEN कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नासिक। प्रश्न संख्या 6, एक महिला कर्मचारी को कितने दिनों की छुट्टी दी जा सकती है यदि वह उत्पीड़न का शिकार हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3 महीना। प्रश्न संख्या 7, IRISET कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिकंदराबाद। प्रश्न संख्या 8, टिकट कलेक्टर की श्रेणी में सीजी के आधार पर आए 2 अभ्यर्थियों को जब ZTC एक ही मेरिट देगी तो मेरिट तय करने का आधार क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जन्म तिथि पर। प्रश्न संख्या 9, रेलवे भर्ती बोर्ड का नेतृत्व डैश कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 10, IREM नियमों की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भारत के। प्रश्न संख्या 11, कौन सा जुर्माना सर्विस सीट में दर्ज नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चेतावनी। प्रश्न संख्या 12, KMRCL इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रश्न संख्या 13, MSP प्रदान करने के लिए संशोधित बेंचमार्क क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या 14, SSC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। प्रश्न संख्या 15, SLP इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल लीव पिटेंशन। प्रश्न संख्या 16, चयन के लिए 100% वस्तुनिष्ठ परीक्षा रेलवे बोर्ड के दिनांक डैश के पत्र पर शुरू किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14/12/2018। प्रश्न संख्या 17, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 136। प्रश्न संख्या 18, सभी ग्रुप सी रेलवे के भर्तियों में आज के आरक्षण प्रतिशत कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15%। प्रश्न संख्या 19, जहां रिपोर्ट प्राधिकारी या समीक्षा प्राधिकारी सेवानिवृत्त हो जाता है या कार्यालय छोड़ देता है, उसे सामान्यतः 10 महीनों के भीतर अपने अधीन काम करने वाले सभी रेल कर्मियों की गोपनीय रिपोर्ट समीक्षा करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 महीने पहले। प्रश्न संख्या 20, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस के लिए किस मेडिकल श्रेणी की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, A1। प्रश्न संख्या 21,
DFCCIL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डेडिकेटेड फ्राइड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रश्न संख्या 22, छोटा दंड लगाने के लिए कौन सा मानक प्रपत्र जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, SF11। प्रश्न संख्या 23, 4600 ग्रेड पे में नियुक्ति कर्मचारी को सभी प्रश्न संख्या 6, 4600 ग्रेड पे में नियुक्त कर्मचारी को सभी 3 MSP के तहत DGP क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहला 4800, दूसरा 5400, तीसरा 5400 GP में से एक वेतन वृद्धि। प्रश्न संख्या 24, किसी भी रेलवे कर्मचारी को 1.5 वर्ष से अधिक की लगातार अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 25, बीमारी छुट्टी के दौरान सामान्य किराए पर 1.5 अवधि के लिए आवास को बनाए रखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित समय के लिए। प्रश्न संख्या 26, CG के लिए कौन पात्र नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ये सब पात्र हैं। प्रश्न संख्या 27, 1 वर्ष में रेल कर्मचारी को 1.5 दिनों की अर्ध औसत वेतन छुट्टी जमा की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 दिन के लिए। प्रश्न संख्या 28, फरवरी 2023 के दौरान संशोधित अनुसार 4 घंटे की दैनिक ड्यूटी के लिए प्रतिमाह होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सलाहकार को SBF के अधीन मानदेय की संशोधित दरें क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 37,500 रुपये। प्रश्न संख्या 29, क्या AIOB CREA AISC STREA के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और महासचिव राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाँ सही। प्रश्न संख्या 30, महिला कर्मचारी द्वारा अधिकतम 1.5 दिनों की मातृत्व छुट्टी का लाभ उठा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 180 दिन के लिए। प्रश्न संख्या 31, सेवानिवृत्त मृत्यु सरकारी सेवक के EL की कमी पर HPL को नकदीकरण के लिए शामिल करने का सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, HPLS प्लस DA प्लस HRA गुना नंबर ऑफ डेज HPL बटे 30। प्रश्न संख्या 32, स्थानापन्न बंगला खलासी के नियमन हेतु स्क्रीनिंग कब तक की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 33, मुख्यालय के बाहर 5 घंटे से कम ड्यूटी करने वाले रनिंग स्टाफ को कितने घंटे का आराम दिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काम के घंटे प्लस 1 घंटा। प्रश्न संख्या 34, 94 वर्ष के पेंशनभोगी के लिए पेंशन की अतिरिक्त राशि का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मूल पेंशन का 40%। प्रश्न संख्या 35, किस DR नियम के तहत 1 से अधिक कर्मचारी शामिल होने पर आम कार्रवाई शुरू की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नियम 13। प्रश्न संख्या 36, आंतरिक शिकायत समिति की अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 37, डैश को NPA दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर्स। प्रश्न संख्या 38, MS वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक नया दस्तावेज बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 39, MS वर्ड में फाइल को बंद करने के लिए फाइल पुल डाउन मेन्यू में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्लोज। प्रश्न संख्या 40, AIRF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन। प्रश्न संख्या 41, चयन के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र में आवंटित कुल अंकों के लगभग 10% के
राजभाषा नीति और नियम की होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10%। प्रश्न संख्या 42, क्या स्कूल खाता पास बिना किसी स्कूल प्रमाण पत्र के जारी किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, लेकिन पास जारी होने के 1 महीने के भीतर स्कूल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। प्रश्न संख्या 43, CLW का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। प्रश्न संख्या 44, COFMOW का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। प्रश्न संख्या 45, CORE का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। प्रश्न संख्या 46, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जॉन मथाई। प्रश्न संख्या 47, CRB का फुल फॉर्म। तो CRB का फुल फॉर्म होगा चेयरमैन रेलवे बोर्ड। प्रश्न संख्या 48, सिद्धि भर्ती कोटा के अनारक्षित वर्ग लेवल 1 में अधिकतम आयु मानदंड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 33 वर्ष। प्रश्न संख्या 49, CRS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो CRS का फुल फॉर्म होगा दोस्तों कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 50, यौन उत्पीड़न की शिकायत के खिलाफ जवाब देने के लिए पुरुष कर्मचारी को कितनी समय दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन। प्रश्न संख्या 51, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 51, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है IPAS का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 53, CRPOA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल रेलवे प्रमोटिव ऑफिसर एसोसिएशन। प्रश्न संख्या 54, IRMEE का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। प्रश्न संख्या 55, आचरण नियम डैश नशीले पेय और नशीले पदार्थ के सेवन के बारे में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नियम 22। प्रश्न संख्या 56, IRMM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। प्रश्न संख्या 57, वह व्यक्ति जो मध्यस्थता करता है और औद्योगिक विवाद के निपटारे को बढ़ावा देता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुलह अधिकारी। प्रश्न संख्या 58, भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 23/4/2013 को। प्रश्न संख्या 59, नैमित्तिक श्रमिक लाइव रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने की अंतिम तिथि क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31/3/1987। प्रश्न संख्या 60, किस आचार संहिता नियम 1966 के तहत सरकार की परिभाषा दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नियम 2। प्रश्न संख्या 61, IRSSC तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स। प्रश्न संख्या 62, यदि कर्मचारी की 5 वर्ष की सेवा के बाद मृत्यु हो जाती है तो विधवा को प्रतिवर्ष कितने सेट पास दे होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रति वर्ष 1 सेट पास। प्रश्न संख्या 63, पहली गरीब रथ को डैश से डैश स्टेशनों के बीच चलाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सहरसा से अमृतसर। प्रश्न संख्या 64, सबसे बड़े 2 बच्चों के लिए शिशु शिक्षा भत्ता कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2250 रुपये प्रति माह। प्रश्न संख्या 65, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की कौन सी धारा एक रोजगार में कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धारा 3। प्रश्न संख्या 66। साधारणतः रिपोर्टिंग प्राधिकारी से प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा की जानी चाहिए और समीक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30 दिन। प्रश्न संख्या 67। पीएमई का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएमई का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों पेरीमेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। प्रश्न संख्या 68। यूआरएल का फुल फॉर्म होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 69। सेवानिवृत्ति मृत्यु के बाद एक सरकारी कर्मचारी को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम संख्या कितना स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 300 दिन। प्रश्न संख्या 70। आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 71। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह स्थित हो जाएगा दोस्तों आपके रायबरेली में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 72। आरएलटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों रेलवे लेबर ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 73। आरओबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रोड ओवर ब्रिज। प्रश्न संख्या 74। रेलवे बोर्ड स्तर पर AIOBCRA AICSTRA की अनौपचारिक बैठक के लिए विशेष यात्री पास की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 24 प्रतिभागी। प्रश्न संख्या 75। मंडल स्तर पर स्तर 1 में स्काउट एंड गाइड का वार्षिक कोटा कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न संख्या 76। जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार्य नहीं है तो दी गई छुट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यानी असाधारण छुट्टी। प्रश्न संख्या 77। स्थानांतरण बंगला खलासी को 2 वर्ष की सेवावधि के बाद पद के हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए GM, यानी महाप्रबंधक। प्रश्न संख्या 78। ZTC इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों जोनल ट्रेनिंग सेंटर। प्रश्न संख्या 79। आंतरिक शिकायत समिति के फैसले के खिलाफ एक पुरुष कर्मचारी कितनी समय अवधि के भीतर अपील कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 90 दिन। प्रश्न संख्या 80। RTI अधिनियम के तहत कितनी धाराएं शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 धाराएं। प्रश्न संख्या 81। कंप्यूटर एप्लीकेशन टूल जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के उत्पादन इनमें से किस कंपनी के हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न संख्या 82। किस DR नियम के तहत अपील की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नियम 18। प्रश्न संख्या 83। MS ऑफिस एप्लीकेशन में टेक्स्ट का चयन करने का अर्थ क्या है? क्या चुनना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इन उपरोक्त में से कोई भी, यानी पूरा दस्तावेज, एक पूरा वाक्य, एक शब्द। प्रश्न संख्या 84। CCS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल सिविल सर्विस। प्रश्न संख्या 85। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न संख्या 86। HBA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों हाउस बिल्डिंग एडवांस। प्रश्न संख्या 87। अनुकंपा भत्ता किस प्रकार के मामलों में लागू होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेवा से बर्खास्त या हटाया गया मामलों में। प्रश्न संख्या 88। CCL क्या है? फुल फॉर्म इसका बताइए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों चाइल्ड केयर लीव। प्रश्न संख्या 89। IRSME का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। प्रश्न संख्या 90। मंडल स्तर पर AIOBCRA AICTRA के कर्मचारी बैठक के लिए विशेष यात्रा पास की संख्या कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20 प्रतिभागी। प्रश्न संख्या 91। रेलवे में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों की अपील के खिलाफ निर्णय लेने की शक्ति मंडल स्तर पर किस प्राधिकरण के पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अपर मंडल रेल प्रबंधक, यानी ADRM। प्रश्न संख्या 92। LEO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेबर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर।
प्रश्न संख्या 93, LHAP का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिव ऑन हाफ एवरेज पे। प्रश्न संख्या 94, SPAD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिग्नल पास्ट एट डेंजर। प्रश्न संख्या 95, कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1927 निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इन सब पर, यानी फैक्ट्री पर, खानों पर, रेलवे, सभी पर। प्रश्न संख्या 96, एक रेल कर्मचारी द्वारा रोस्टर घंटे और वैधानिक घंटों की सीमा के बीच किए गए काम के अतिरिक्त घंटों के लिए कितना समय पूरी का भुगतान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेतन की सामान्य दर का 1.5 गुना। प्रश्न संख्या 97, CL और LAP को जोड़ा जा सकता है किसके साथ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये किसी के साथ नहीं जुड़ता है, ऑप्शन गलत। प्रश्न संख्या 98, SEAG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। प्रश्न संख्या 99, 1/7/2019 को DA कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 17%। प्रश्न संख्या 100, SCL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों स्पेशल कैजुअल लीव। प्रश्न संख्या 101, दोस्तों आपको पता ही होगा कि LDC के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसमें से 10 प्रश्न जो है वो राजभाषा का अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न राजभाषा का है, राजभाषा संबंधित संसदीय समिति के प्रत्येक अध्यक्ष कौन थे जिसे राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्री गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न संख्या 102, प्रोत्साहन योजना के तहत एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5। प्रश्न संख्या 102, दादर और नागर हवेली और दमन दीव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र, ख क्षेत्र। प्रश्न संख्या 104, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1963 को। प्रश्न संख्या 105, राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 106, जिन अधिकारी कर्मचारी को मातृभाषा हिंदी है वे किस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 107, मंडल राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके होते हैं DRM, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 108, किसी भाषा में कोच के छत बोर्ड प्रदर्शित किए जाने चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रिभाषी रूप में हिंदी और अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 109, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या 110, जो आज का अंतिम प्रश्न है, विभागीय परीक्षा में राजभाषा नीति और नियमों के संबंधित कुल कितने प्रतिशत प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुल निर्धारित अंकों में से 10% अंक। तो दोस्तों यह आज का प्रश्न पत्र स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।